हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल है। तो भाई आज मैं रिव्यू करने लगा हूँ सैमसंग गलेक्सी A03 कोर को, जो कि रिसेंटली सैमसंग ने लॉन्च किया है एक नया सेलफोन बहुत ही कम प्राइस रेंज में, जिसकी प्राइस सिर्फ 18,500 है। तो अब इस सेलफोन को मैंने बाय किया है रात को बाय करने के बाद मैंने इसको आज सारा दिन इसको अच्छी तरह से चेक किया है, और अब मैं उसका जो है एक ट्रूली रिव्यू जो है वो आपको देने लगा हूँ कि आपको ये सेलफोन बाय करना चाहिए, जो कि इस साल ही लॉन्च हुआ है तो या नहीं। तो इसमें क्या क्या फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, और इसके अलावा क्या क्या इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो एक बेसिक सेलफोन के अंदर होनी चाहिए, लेकिन इस सेलफोन के अंदर जो है वो आपको देखने को नहीं मिल रही। तो भाई रिव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर हम डिब्बे की बात कर ली जाए ना, तो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आपको सिंपली एक अदर ये चार्जर जो है वही सैमसंग का आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर और कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर कोई भी आपको हैंड फ्री वगैरह वो तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि मोस्टली जो है सेलफोन्स के साथ आपको प्रोवाइड की ही नहीं जाती। कोई बैक कवर कुछ भी नहीं आपको इस बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। उन्होंने डिज़ाइन सा एक बना दिया है, अजीब सा डिज़ाइन है, ठीक है। एवरेज लुक है, आपको कोई इस तरह की उसकी कोई खास इस तरह की कोई स्पेशल लुक भी देखने को नहीं मिल रही। बैक कवर बिल्कुल प्लास्टिक का ही है, और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ हो। और सेलफोन वजन भी जो है वेट के हिसाब से सेलफोन जो है वो वजनी है। 18,000 बेशक प्राइस कम है, लेकिन उसका जो है ना वेट वो अच्छा खासा है इस सेलफोन का। अगर आपने किसी को मारना भी हो ना तो आप इस सेलफोन को मार सकते हैं, और लाजमी उसका सर वगैरह तो फट ही जाएगा इसके वेट से। तो भाई अब इसकी अगर आप बात कर लेना इसकी परफॉर्मेंस की, तो जैसे ही आप सेलफोन को फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो इसमें एक मेजर इशू ये है कि इसमें जो है ना टच इसका जो है वो किसी टाइम जो है ना पिक ही नहीं करता। यानी कि आप उसको आप फिंगर से कर रहे हैं, या जैसे ये देखा, जैसे मैंने किया को 3 बार ही मैंने उसको किया तो फिर उसका जो है ना वो स्क्रीन जो है उसकी मूव हुई है। ठीक है, इतना मेजर इशू जो है सेलफोन के अंदर है कि उसका टच ही इतना बकवास है सेलफोन का। मुझे सैमसंग से ये उम्मीद तो थी नहीं। मैं पिछले कुछ चंद सालों से कंटिन्यूसली सैमसंग का ही सेलफोन यूज़ कर रहा हूँ। मैंने किसी और कंपनी को जो है ना, यहाँ पर मेरे पास ये मैंने एक सैम्पल के तौर पर ओप्पो भी रखा हुआ है, रियलमी पड़ा हुआ है। इसके अलावा नोकिया का मेरे पास जो है वो छैया छैया भी है। ठीक है, और मैं लिटरली जो है ना सैमसंग लवर हूँ। ठीक है, मैंने सैमसंग का अगर सेल किया तो मैंने आगे सैमसंग ही बाय करना है। अगर मैं इसको छोड़ के आगे किसी के ऊपर जाऊँगा मैं सैमसंग ही बाय करूँगा। ठीक है, तो लेकिन इस सेलफोन के अंदर आपको देखने को मैं आपको बता रहा हूँ इसका प्रॉपर सही में रियल वाला रिव्यू, कि ये सैमसंग का सेलफोन अगर आप बाय करने जा रहे हैं तो आप वहीं पर खड़े हो जाए। आपको कतई ज़रूरत नहीं है इस सेलफोन को बाय करने की। ये आप लिटरली अपने पैसे जो है वो ज़ाया करेंगे इस सेलफोन के अंदर। अच्छा जी, आप इस सेलफोन के अंदर अच्छी बात तो मुझे ना रात से लेकर अब तक कोई लगी ही नहीं है ना कि इस सेलफोन के अंदर आपको कोई अच्छी चीज़ देखने को मिली होगी। ठीक है, सबसे पहले बात यह है कि जी 2 GB रैम और 32 GB मेमोरी के अंदर सैमसंग हमें जो है ये 18,500 में ये सेलफोन हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जिसके फंक्शन जो है वो लिटरली इतने बकवास हैं। ये लो, या वो स्वाइप डाउन जो है ना वो उसकी मेन्यू वो बिल्कुल ही जो है ना मरने पे आ गया हुआ है। इसको ऑप्टिमाइज के ऊपर लेके आऊँ ना, तो जी पहले इसको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं ताकि ये कम से कम वीडियो के दौरान तो प्रॉपर तरीके से चल जाए, इंसान का बच्चा बन के। ठीक है, और मैं तो लिटरली उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ कि जिसने ना इस सैमसंग के सेलफोन को जो है ना फाइनल किया कि ये मार्केट में लॉन्च करने के लिए बिल्कुल सही है। ये देखें जी 32 GB मेमोरी है, और उसके अंदर भी आपको जो है अपना मेमोरी कार्ड कम से 512 GB डालेंगे, 1 TB जो है ये जो है वो उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, फिर आपका जाकर ये सेलफोन जो है ना कहीं किसी काबिल होगा कि वो आपको जो है ना कोई डेटा आप इसमें स्टोर कर सकें। तो आप इसके बाय डिफ़ॉल्ट अगर ऐप्स की बात कर लेना तो आपको यहाँ पर गूगल के ही आपको तमाम ऐप, गूगल गो, गूगल फाइल्स, यहाँ पर आपको सैमसंग की गैलरी, सैमसंग फाइल्स वो आपको यहाँ पर देखने को बाय डिफ़ॉल्ट देखने को ही नहीं मिलते, जो कि इतनी बकवास चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह वो तमाम जो है आपने जो मेजर ऐप्स हैं, बेसिक ऐप्स जो हर सेलफोन के अंदर एक नॉर्मल सेलफोन के अंदर आपने यूज़ करने होते हैं, वो आपको उन तमाम के लाइट वर्जन जो है वो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि सेलफोन की अपनी मेमोरी ही नहीं है इतनी। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर आप जो स्क्रीन के ऊपर होम स्क्रीन के ऊपर आ जाए ना, तो यहाँ पर आपको विजेट जो है क्लॉक विजेट आपको यही नहीं प्रोवाइड किया गया। सैमसंग ने इस सेलफोन के अंदर आपको क्लॉक विजेट ही नहीं प्रोवाइड किया। इसके लिए अगर आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर क्लॉक रखना चाहते हैं, उसके विजेट आप ऐड करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए अलग से कोई प्ले स्टोर से या गलेक्सी के स्टोर से आपको उसका ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंतहाई बकवास चीज़। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ थी जो आपके सेलफोन के अंदर मौजूद होनी चाहिए थी। इसके अलावा इस सेलफोन के अंदर कोई फिंगरप्रिंट नहीं आपको देखने को मिलता। और स्क्रीन लॉक की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको पिन पैटर्न
जो है यही चीज़ें आपको जो है, ये देखो यार इतना उसका टच इतना बकवास है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं इसके ऊपर जो है ना वीडियो बनाऊँ। ठीक है, वो काम ही नहीं कर रहा, वीडियो के दौरान ही काम नहीं कर रहा, कम से कम इसको वीडियो के दौरान तो काम करना चाहिए इसे। ठीक है, सेटिंग्स में आप आ जाओ। ठीक है, मेरे तो पैसे जो है ना ज़ाया हुए ही हुए हैं, तो मैं लिटरली हर उस बंदे से बात कर रहा हूँ कि भाई जो सोचे है ना कि ये सैमसंग का नया सेलफोन आया कम प्राइस रेंज के अंदर, ठीक है, तो वो गलती करेगा इसको बाय करके। कतन ज़रूरत ही नहीं है सैमसंग के इस मॉडल को बाय करने की, बकवास है ये मॉडल, बिल्कुल बकवास है। स्क्रीन लॉक टाइप में आ जाए तो आपको यहाँ पर कोई फेस अनलॉक की ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलती, सिंपल आपको पिन या पैटर्न वगैरह आप सेट कर सकते हैं या कोई पासवर्ड आप लगा सकते हैं। ठीक है, बेसिक फीचर जो है इसे मैं छैया छैया ओप्पो का या कोई और भी मैं सेलफोन लिया ना, उसके अंदर हमें ये ना इस प्राइस रेंज के अंदर ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर और एक बकवास चीज़ ये है कि अगर आप गलेक्सी स्टोर में आ जाए ना, तो गलेक्सी स्टोर में आने के बाद यहाँ पर आपको सैमसंग के बेसिक जो ऐप्स हैं वो यहाँ पर शो ही नहीं होते आपको। यानी कि यहाँ पर आपको यहाँ पर गैलरी जो है वो आपको शो की गई है गूगल की गैलरी शो की है, सैमसंग की अपनी गैलरी यहाँ पर प्रोवाइड ही नहीं की गई। इसके अलावा यहाँ पर फाइल मैनेजर की बात कर ली जाए तो वो भी आपको गूगल का फाइल मैनेजर जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया, सैमसंग का अपना जो है वो इस काबिल ही नहीं था कि इस सेलफोन के अंदर आ सकता, इसलिए उन्होंने प्रोवाइड ही नहीं किया। ठीक है, उसके अलावा एक और बकवास चीज़ इस सेलफोन के अंदर क्या है, यह स्क्रीन रिकॉर्डर ही कोई नहीं है सेलफोन के अंदर, प्रोवाइड ही नहीं किया। स्क्रीन रिकॉर्डर तो अब हर सेलफोन के अंदर जो है वो अपना उन्होंने दे दिया होता है, इस सेलफोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर ही कोई नहीं दिया हुआ। मेरा लास्ट जो सेलफोन था उसके अंदर मोबिजन का जो है सैमसंग के लिए बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है, अगर सैमसंग के डिवाइस के अंदर कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर ना हो तो। ठीक है, और इस सेलफोन के अंदर सैमसंग के ही A03 कोर के अंदर वो मोबिजन काम ही नहीं करता। ठीक है, वो उसके यहाँ पर अगर आप आ जाइए, मैंने एक इंस्टॉल किया है दिखाने के लिए, चल 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 अच्छा, तो भाई ये जी अब यहाँ पर वो जो है ना पॉपअप व्यू में ये बबल जो व्यू होता है जिसमें हमें वो उसका स्क्रीन रिकॉर्डर या किसी भी अदर ऐप जिसका बबल व्यू हो सके, वो ऐप इसमें काम ही नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको अलाउ करते हैं तो वो आपको कह देता है कि फीचर नॉट अवेलेबल, दो फिट है मुँह सैमसंग का। ठीक है, कि आपने इस तरह के बेसिक फीचर्स ही सेलफोन के अंदर नहीं दिए और 18,500 में ये लॉन्च कर दिया मार्केट के अंदर। बंदा जूतियाँ मारे उस बंदे को कि जिसने कहा था कभी ये सेलफोन जो है ना मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, लॉन्च कर दिया जाए, और गालियाँ खाने का उसको शौक है। चलो अच्छा जी, उसके अलावा मज़ीद यहाँ पर आपको मैं अब क्या बताऊँ, आप कोई भी ऐप अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप एक तो बेसिकली अगर आप ज़्यादा ऐप्स वगैरह रखना चाहते हैं तो फिर तो आप इस सेलफोन के अंदर आप सोचें भी ना कि आप इसके अंदर कोई ऐप जो है वो आप इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप गलती से कर भी लेते हैं तो आपके वो चलने नहीं है, क्योंकि उनके लाइट वर्जन आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे और लाइट वर्जन के अंदर आपको जो है बिल्कुल भी मज़ा ही नहीं आना उनको यूज़ करने का। मेमोरी सेलफोन की है कोई नहीं। ठीक है, तो आपने रोते रहना है ख़रीदने के बाद इस सेलफोन को। यहाँ पर कोई सैमसंग पासवर्ड जो है ऑटोफिल वगैरह कुछ भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया आपको सैमसंग के डिवाइस के अंदर। इतना इंतहाई बकवास मॉडल मैंने आज से पहले जो है ना, मेरा ख्याल है मैंने कभी यूज़ किया ही नहीं है। ठीक है, ये गलती से मैंने बाय कर ली है। ठीक है, और मैं इसको जो है ना ज़्यादा देर अपने पास रखने वाला नहीं हूँ। ठीक है, मैंने इसको भी जो है ना ऐसे उठा के कहीं मारना है कि मज़ा आ जाए मुझे। ठीक है, इसके अलावा कोई आपको स्पेशल कोई ऐसा खास उसमें यार वन हैंडेड मोड ही नहीं है सेलफोन के अंदर। अंदाज़ा लगा लो सैमसंग खोते जितना उन्होंने इतनी बड़ी उसकी स्क्रीन 6.5 इंचज़ की उन्होंने स्क्रीन निकाल दी है। ठीक है, और उसको वन हैंडेड मोड पर यूज़ करने के लिए आपको वन हैंडेड की ऑप्शन ही यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की। अगर आप यहाँ पर आकर सर्च भी करें ना वन हैंड, ये वैसे मैंने ऑलरेडी सर्च भी किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको कोई भी फंक्शन वन हैंडेड मोड आपको यहाँ पर प्रोवाइड ही नहीं किया गया इस डिवाइस के अलावा। अगर आप बात करो ना सैमसंग के इस सेलफोन के कैमरे की, तो भाई इसका कैमरा जो है वो इतना को बकवास रिजल्ट है। 8 मेगापिक्सल इसका बैक कैमरा और आई थिंक 5 या 4 मेगापिक्सल इसका फ्रंट कैमरा है। ठीक है, और रिजल्ट इतना बकवास, कोई भी आपको इस ऐप के अंदर जो है इस कैमरे के अंदर आपको कोई फिल्टर आपको प्रोवाइड नहीं किया गया। सिंपल यहाँ पर पैनोरामा, फोटो और वीडियो, ये 3 ऑप्शंस आपको दी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी फंक्शन आपको यहाँ पर इस कैमरे के अंदर स्पेशली आपको देखने को नहीं मिलता। इवन कि मेरा लास्ट जो सेलफोन था उससे भी लास्ट जो सेकंड लास्ट मेरे पास J7 प्राइम था, उसके अंदर कम से कम फिल्टर मौजूद थे। एंड्रॉयड का वर्जन जो है वो उसके अंदर 6 के 7 था जो मैं यूज़ कर रहा था, और वो इतना बेस्ट सेलफोन था, सिर्फ मेमोरी उसकी कम थी। ठीक है, और यहाँ पर एंड्रॉयड का वर्जन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है 11 लेटेस्ट वर्जन है। सॉफ्टवेयर अपडेट रहने दो, अबाउट फ़ोन में आ जाए तो यहाँ पर एंड्रॉयड का वर्जन मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड्रॉयड का वर्जन आपको 11 ही जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया है, लेकिन अंदर फंक्शन 11 वाला कख नहीं है। ठीक है, बकवास, इंतहाई बकवास। तो भाई अगर तो आप इस सेलफोन को बाय करने का सोच रहे थे ना, तो अपनी सोच को उधर ही दफन कर दें,
और कतन आपको ज़रूरत नहीं है ये वाला सेलफोन खरीदने की, ठीक है। कुछ भी इस सेलफोन के अंदर अच्छा है ही नहीं, ठीक है? कुछ भी आपको चीज़ अच्छी देखने को मिल ही नहीं रही। अगर आप यहाँ पर किसी भी गैलरी वगैरह को ओपन कर लेना, वीडियो प्लेयर या कोई भी आप चीज़ आप ओपन कर लें, यार सैमसंग का अपना वीडियो प्लेयर इतना अच्छा था, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड ही नहीं किया होगा आपको। गूगल के वीडियो प्लेयर तो है ही बकवास है, गूगल की गैलरी बकवास है इतनी। यहाँ पर कोई आप स्वाइप अप करें आपको वॉल्यूम की ऑप्शन नहीं मिल रही, कोई आपको ब्राइटनेस की ऑप्शन नहीं देखने को मिल रही। हर चीज़ जो है वो आपको इंतहाई फारिग से फारिग दी गई है, और प्राइस है जी 18,500। तो आपको कतन ज़रूरत नहीं है ये सैमसंग का मॉडल बाय करने की। अगर तो आप ये सैमसंग का मॉडल बाय कर चुके हैं तो फौरन ही आज ही उसे जाकर मार्केट में वापस सेल कर दें, हो सकता है आपको कुछ अच्छे पैसे मिल जाए उसके, ठीक है। लेकिन उसको अपने पास रखने की गलती मत कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इसको बाय करने का इरादा रख रहे हैं तो उस इरादे को अभी दफन कर दें किसी जगह पर, ठीक है। वरना अगर आपने इसको खरीद लिया ना, खरीदने के बाद आपने लाजमी रोना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी ऐसी चीज प्रोवाइड नहीं की गई जिससे आपका कोई फायदा हो सके। यार इस मॉडल के अंदर आपको बेसिक सैमसंग के आपने जो है ऐप्स ही प्रोवाइड नहीं किए गए, ठीक है। गैलरी सैमसंग की यहाँ पर मौजूद नहीं है, फाइल मैनेजर यहाँ पर सैमसंग का अपना मौजूद ही नहीं है, ठीक है। वीडियो प्लेयर सैमसंग का नहीं है इसके अंदर। आपको फाइल मैनेजर, वीडियो प्लेयर, ये तमाम बेसिक एप्लीकेशन जो सैमसंग के किसी भी सेलफोन को बाय करो, आप किसी भी अदर कंपनी के बाय कर लो तो उन्होंने अपने प्रोवाइड किए होते हैं। यहाँ पर उन्होंने गूगल के डाल दिए, गूगल के तो इतने बकवास हैं, ठीक है। कोई आपको उसके अंदर कोई फंक्शन है, एडिटिंग कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा। कैमरा इतना बकवास है, आपको कुछ भी इसमें अच्छा देखने को मिल ही नहीं रहा, ठीक है। सिर्फ भाई आपको ये बना दिया कि आपको 18,500 में सैमसंग की डिवाइस सस्ती सी आपको देगी, ये बड़ा सस्ता सेलफोन है, बड़ा सस्ता सेलफोन है आपको ये सैमसंग के नोट पैड ही कोई नहीं है इसके अंदर। हर चीज़ के लिए आपको अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, और उसके लिए मेमोरी नहीं है सेलफोन के अंदर। ये मतलब की करे सेलफोन का है कि सर मारना सही है काम, बस इतना मोटा उन्होंने बना दिता वजनी, किसी का सिर पाड़ना है तो उन्होंने मार दियो। तो लो जी ये इसकी सुन लो जी, फ्री 12 GB डेटा इतना बड़ा डब्बे के ऊपर लेके लगाया हुआ है। रात को मैं लेके आया, मैंने सिम ऐड किया, मैंने कहा इसको लगा के देखते हैं, कोड डायल किया है तो आगे से आ गया जी कि ये आपके सेलफोन का IMEI नंबर जो है वो इस फ्री ऑफर के लिए अवेलेबल ही नहीं है। बंदा पूछे डब्बा जाके ना सैमसंग की दुकान से मार के आते हैं। तो भाई बिल्कुल बकवास है। कदर आपको अगर आप बाय करना भी चाहते हैं, अगर आप सैमसंग लवर है मेरे जैसे तो यार 40+ जो है ना रेंज उसी का ही बाय करें, उससे डाउन जो है ना जरूरत ही नहीं है बाय करने की, रोते रहोगे, ठीक है। तो भाई उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।